तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पेपर का आंसर किया। ठीक है दोस्तों, जिस स्टूडेंट का जो पेपर था उन्होंने काफ़ी जो है क्वेश्चन को जो है गलत लगाया था और हमने जो उन्हें सही किया। और आप भी जो अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए कि आपने कितना प्रतिशत जो है प्रश्न सही लिखे हैं और कितने प्रतिशत गलत लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर सही विकल्प थे और सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन था एक प्रकाशराशि का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकाशराशि का मान जो है होता है वो यहाँ पर होता है 9.46 गुना 10⁻15। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने पहला आंसर लगाया था जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वाला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करना है तो प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए। ठीक है, तो 45 डिग्री होता है। स्टूडेंट ने 90 डिग्री एग्जाम में लगा कर आ गया जो कि इसका गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। और प्रत्येक संगठन संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसमें जो संवेग संरक्षित रहता है और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर संवेग आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है वो होता है NMS-1। ठीक है, तो ये या NMS यूनिवर्स 1 भी इसको जो बोलते हैं और ये जो है आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो NMS-1 या यूनिवर्स 1 ये आपका सही आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका पृथ्वी सतह पर, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। किसका? गुरुत्वीय सतह का स्थिति हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, तो ये कब 0 होता है? पृथ्वी सतह पर। और श्यान गुणांक का मात्रक बताइए तो ये 23। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में देखिए संबंध आपको पूछा गया तो इसका आंसर बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का भी आप थोड़ा सा टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं सही विकल्प का चुनकर। ठीक है, सही विकल्प का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र होता है। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र ये होता है दोस्तों M1L1T-2। ठीक है, उसके बाद यानी ये जो सेकंड नंबर का वो सही हो जाएगा। ठीक है, 1 Nm जो होता है वो होता है 10-9। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम 1 गुना A सदिश का मान यहाँ पर पूछा तो 0 आएगा। उसके बाद में सार्वत्रिक नियतांक पूछा है यहाँ पर G के मान का, तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही लग जाएगा। ठीक है, और ताप बढ़ने पर गैसों का श्यानता घट जाती है। ठीक है, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जो गैस रहेगी उसकी जो श्यानता रहेगी वो घट जाएगी। ठीक है, तो घट जाती है। ठीक है, ये बढ़ जाती है, गलत है। तो इस स्टूडेंट का ये भी जो है गलत निकल जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें गुप्त ऊष्मा दोस्तों कहा जाता है और आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसकी सही जोड़ियाँ भी बनती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सॉरी दोस्तों सही रिक्त स्थान बनते हैं, अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने जो है सही जोड़ियाँ भी काफ़ी हद तक जो यहाँ पर सही लिखी थी। ठीक है, तो अब देखिए सही जोड़ी में देखिए कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग का यहाँ पर रेड थी आप लोग आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। उसके बाद में जो इसका है दूसरे वाले में आपका 10-10 यहाँ पर मीटर सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक में आपका जो है यहाँ पर वॉट सही हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पर जो है आपका MS-2 सही हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें आपका जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 जूल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो आपका रुतोष्म जो प्रक्रम है इसमें जो है आपका यहाँ पर 6वां वाला सही हो जाएगा और लास्ट में जो है 7वां वाला आपका यहाँ पर MGL ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत डैश नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कौन सा किसका है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, तो सबसे पहले में आपका जूल आएगा। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखी है। अगर आपने इससे मिलती जुलती भी परिभाषा लिखी होगी तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? किसी पिंड के निकाय पर जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, किसी भी पिंड के निकाय में जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके लगभग लिखा होगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रत्यस्तता संबंधित हुक का नियम, तो दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो प्रत्यस्तता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा वस्तु से उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक हुक का नियम पूछा है, मतलब आपको जो एज इट इज़ जो बुक में लिखा है वही लिखना था। ठीक है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अगर आसपास लिख देते तो थोड़ी सी भी गलती है तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, अगला है कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र बताइए। ठीक है, तो ये जो है इसकी दक्षता का सूत्र लिखा हुआ है। उसके बाद में सरल आवर्त गति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आयाम कहा जाता है। ठीक है, अगला है सेकंड्स लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। और अगला है समतापीय प्रक्रम किसे कहता है? ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए समतापीय प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे तो उसे हम समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे ऑब्जेक्टिव जो आपके सही गए होंगे। अगर कोई गलती हुई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुछ आपके क्वेश्चन भी दिए थे जो कि काफ़ी सरल थे और उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे होंगे। ठीक है, अगर सरलता की बात करें तो इनका कहना था कि भाई एक क्वेश्चन जो है कठिन है तो लेकिन दूसरा क्वेश्चन सरल है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन का अराइनमेंट था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर जो अच्छा गया होगा और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए और अगर हमसे कोई गलती होगी तो उसका भी जिक्र जो है कमेंट में जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।